5 मिनट में। नहीं, माननीय विधायक जी जब से अपने प्रयास में लगे हैं हम लोग के लिए, तब से स्थितियां परिस्थितियां बहुत बदली है। क्योंकि देखिए, हम लोग की लड़ाई तो पिछले 11 वर्षों से चल रही है, लेकिन कोई ऐसा माध्यम नहीं था जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक डायरेक्ट हम लोग की बात को पहुंचा सके, चाहे वो शिक्षा मित्रों का हो, चाहे अनुदेशकों का हो। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे शिक्षा मित्र के बनारस के जिलाध्यक्ष अजय सिंह जी। अजय सिंह जी की का प्रयास रहा, अजय सिंह जी की देन रही कि उन्होंने माननीय विधायक जी से मुलाकात की, और जब से माननीय विधायक जी से मुलाकात हुआ, इन लोग का संपर्क हुआ, तब से शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की लड़ाई अपने चरम पे पहुंच गई। और एक ऐसा व्यक्ति पहली बार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को मिला जो उनकी आवाज डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए, उनकी पीड़ा को बताने का कार्य करे, और कैसे समाधान हो, कब तक समाधान हो, इस पे चर्चा करे। हमें लगता है अभी तक, जहां तक मुझे ज्ञात है, माननीय विधायक जी 4 से 5 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मैटर पे मुलाकात कर चुके। विधायक जी आ गए। विधायक जी माइक खोलिए। विधायक जी आवाज हमारी आ रही है? विधायक जी आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए। हाँ, आवाज आपकी आ रही है। अब चूंकि आपके पास तो एक ऐसा इलाका है, कई जिलों में आपका भ्रमण रहता है और लगातार संगठन के चुनाव की जिम्मेदारी है। इस समय मैं मैनपुरी में हूँ। नहीं, ये आपका बड़प्पन है कि मैनपुरी में होते हुए भी हमसे वादा किया तो हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि संगठन का दायित्व तो आप भी तो संगठन का काम कर रहे हो, वैसे आप हमारे शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों की, इनकी चिंता कर रहे हो, है ना। तो आप पुण्य का काम कर रहे हो। आपके साथ सहयोग करने में मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं होती, और मैं स्वयं जो है इसमें गंभीर हूँ, और इसका परिणाम भी मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अच्छा परिणाम आएगा, है ना जी। ठीक है सब। विधायक जी एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, कि मैं ये चाहूंगा कि इस बार बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए तो इनकी नैया पार लग जाएगी। विधायक जी नहीं, बिल्कुल बढ़िया करेंगे, आप चिंता मत करो, है ना, करेंगे, क्योंकि जल्दी परिणाम आएगा। हाँ, क्या बाकी चुनाव भी निपट लिए हैं, अब सांगठनिक विषय रह रहे हैं, सांगठनिक चुनाव भी जल्दी निपट जाएंगे। बेटी हमारे, अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप इन्हें आप शादी का इनके निमंत्रण देने आएंगे 18 अप्रैल को। आऊंगा आना पड़ेगा। ठीक है, आएंगे साहब जरूर। अच्छा नमस्कार, ठीक है भाई साहब, नमस्कार। अच्छा भैया, अच्छा जी जी बताएं। नहीं, आप कितनी व्यस्तता में भी अपनी बात रखने आते हैं, ये आपका बड़प्पन है। और वास्तव में एक शिक्षक का यही दायित्व होता है कि वो अपने समाज को लेके चले। और ये मैं कोई आपके उसके लिए नहीं कर रहा हूं, कि मैं सिर्फ ये देखता हूं कि जब वो नाव लहरों में फंसी हो तो उसे निकालने के लिए बहुत बार माझी को पतवार कभी गहरे पानी में डालनी पड़ती है, कभी उथले में, कभी नाव को किनारे लाना बड़ा टेढ़ी खीर होता है। ये मझधार की फंसी हुई नाव आप किनारे लाने में लगे हुए हैं, और इसमें आगे बढ़ के काफी कुछ ऊपर नीचे भी होता है। मैं क्योंकि राजनीति जानता हूँ, राजनीति को समझता हूँ, बड़े दबाव, नैतिक, सांगठनिक, सब कुछ, और कभी कभी जिद भी करनी पड़ती है। तो मुझे लग रहा है कि आप जिद भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, और परिणाम को अंतिम मुकाम तक ले भी जा रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि शायद कोई शिक्षक प्रकोष्ठ का और अध्यक्ष होता तो ये काम नहीं करता। अगर पहले किया होता लोगों ने तो शायद आज ये दिन भी नहीं देखने को मिलता। आपने एक शिक्षक समाज को नई दिशा और नई दशा देने का काम शुरू कर दिया, चाहे वो तदर्थ शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो। जब से आपको पता लगी कि ये समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं पर लगे हुए हैं। सदन चलेगा, लोगों की यही उम्मीद है कि सदन में आप बात रखें। और क्या कहेंगे शिक्षा मित्र अनुदेशकों से, क्योंकि बड़ी बेसब्री से इंतजार है आपकी आवाज का। माइक बंद है विधायक जी, माइक खोलिए, माइक खोल लीजिए। एक अच्छा विषय ये है कि अनुदेशक तो पहले से ही बड़ी पॉजिटिव भूमिका बनाए हुए थे। थोड़ा सा हमारे शिक्षा मित्र संगठनों की ओर से कुछ ऐसा माहौल बनाया गया था जिससे कटुता उत्पन्न हो गई थी कुछ संगठनों की ओर से। सब तो ऐसे नहीं थे, लेकिन वहां
कुछ की वजह से बाकी सबका भी माहौल खराब होता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो धुंध छट रही है और अब प्रेम का वातावरण तैयार हो रहा है।